नैन ड्रामे की बोरियत दूर करने के लिए राइटर ने अब एक नए करेक्टर का भी इंट्रोडक्शन करवा दिया है, जिसके आने से अब गौहर की जिंदगी में भी हलचल मचने वाली है। क्योंकि गौहर का अचानक इस करेक्टर के साथ सड़क पर टकराव और उसके बाद उसका गार्ड से ये कहना कि इस औरत का पता लगाओ कि ये कहाँ रहती है और इसकी शादी हुई है या नहीं, मुझे इस सारी बातों के बारे में पता लगा कर बताओ, क्योंकि वो उसको उसी वक्त दिल दे बैठा था। और इस शख्स का नाम है दिलावर शाह। दिलावर शाह की एंट्री के बाद तो गौहर और उसके भाइयों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली है। एक तो ये बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म का इंसान है और साथ ही साथ वो गौहर को भी दिल दे बैठा है। अब देखना ये है कि वो गौहर को हासिल करने के लिए किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेगा। लेकिन गौहर तो घर जाकर गुलरुख की माँ से ये कह चुकी है कि उसका टकराव एक बहुत ही घटिया इंसान से हुआ है। इन लोगों की ना तो सिर्फ दोस्ती बल्कि इनकी दुश्मनी भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अभी इन दोनों को ये अंदाज़ा नहीं कि कुछ देर में ये शख्स इनके लिए फूलों का गुलदस्ता भेजने वाला है, और जब वो नौकरानी गुलदस्ता लेकर गौहर के सामने आएगी तो गौहर कहेगी कि जाकर इसको बाहर फेंक दो। लिहाजा नौकरानी गुलदस्ते को उठाकर उसके मुलाजमों के सामने फेंक देगी, जिसकी वजह से गौहर को तो ये बात पता चल जाएगी कि शायद ये शख्स दोबारा वापस नहीं लौटेगा। लेकिन ये हरकत दिलावर शाह के दिल पर फिर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाने वाली है और वो आगे जाकर ये फैसला कर लेगा कि वो खुद जाकर गौहर को बाकायदा तौर पर फूल देगा और फिर खुद ही प्रपोज करेगा, और देखता है कि किस तरह वो उसको ना करती है। ये सारी बातें तो उसको अभी तक समझ ही नहीं कि गौहर किस किस्म की औरत है। वो तो सिर्फ ये समझता है कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत कर बैठा है और अब उसको हासिल कर लेना उसका अव्वलीन मकसद है। इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा इस बात पर तैयार करने के बाद फूल लेकर वो बहुत जल्द गौहर के घर पर नेक्स्ट एपिसोड्स में पहुंचने वाला है, और फिर वो गौहर को सही तरीके से समझा देगा कि आखिर में दिलावर शाह है कौन, और दिलावर शाह का दिल अगर किसी के ऊपर आ जाए तो फिर उसका मतलब है कि वो कभी भी उसको नहीं छोड़ता। इसीलिए अनकरीब आप देखेंगे कि वो फूल उठाए उसके घर पर खुद जाने वाला है। उसके भाई तो रोकते ही रह जाएंगे, लेकिन दिलावर शाह को रोकने वाला आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए उसके गार्ड्स उसके भाइयों को भी बुरी तरह से डरा देंगे और उसके बाद वो गौहर के सामने आ खड़ा होगा। गौहर तो वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगी कि मैं कभी भी इस शख्स का सामना नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत ही घटिया इंसान है। लेकिन वो गौहर का हाथ पकड़कर उसको बाकायदा तौर पर प्रपोज भी करने वाला है। इसके बाद तो एक नया तूफान और नई हलचल मचने वाली है, क्योंकि उसके भाई इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि दिलावर शाह का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाज़ा उसको गार्ड्स को देखने के बाद ही पता चल चुका है। अब आगे जाकर ये देखना है कि साकिब आखिरकार या तो पुलिस से कंप्लेन करेगा या फिर खुद ही कोशिश करेगा कि किसी तरह अपनी बहन को बचा सके। लेकिन बहरहाल इनकी ज़िंदगी में तो मुश्किलात का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है। तो चलिए अब ये बात देखते हैं कि आया गौहर इस शख्स की बीवी बनती है या फिर इसको मुंह तोड़ जवाब देती है। तो आज के प्रोमो रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के नए प्रोमोस के साथ फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।